कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर असल सवाल यह है कि सोच को बदला कैसे जाए, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी अपनी सोच को बदल नहीं पाता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारी पूरी दुनिया बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवा लड़का समीर अपने माता पिता के साथ रहता था। समीर बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता था। अगर कुछ गलत होता तो वह दूसरों पर आरोप लगाता। अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते तो वह कहता कि शिक्षक पक्षपात कर रहे हैं। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह अपनी किस्मत को कोसने लगता। उसके पिता एक किसान थे और मां घर पर ही कढ़ाई बुनाई का काम करती थीं। समीर का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह मानता था कि दुनिया उसके खिलाफ है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक रहस्यमयी साधु की मुलाकात। एक दिन समीर गांव के पास जंगल में टहल रहा था जब उसने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। समीर को जिज्ञासा हुई और उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान की किस्मत पहले से तय होती है? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम किस्मत को क्या समझते हो? समीर ने जवाब दिया, किस्मत वही होती है जो हमारे साथ घटित होता है। कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, कुछ गरीब। कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी प्रयास करें असफल ही रहते हैं। साधु हंसे और बोले, तो क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से किस्मत का खेल है? समीर ने सिर हिलाया। हां, यही सच है। साधु ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया। फिर उन्होंने समीर से कहा, इस वृत्त को देखो, अगर तुम इसके अंदर ही घूमते रहोगे तो क्या तुम कभी बाहर जा पाओगे? समीर ने सोचा और कहा, नहीं, जब तक मैं इस वृत्त से बाहर कदम नहीं रखूंगा तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। साधु मुस्कुराए। यही तुम्हारी सोच का भी हाल है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा जीवन तय करती है, तब तक तुम उसी घेरे में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल दो तो यह वृत्त टूट जाएगा और तुम नई संभावनाओं को देख सकोगे। सोच का चमत्कार। समीर को यह बात समझ नहीं आई। उसने साधु से पूछा, लेकिन सोच बदलने से क्या होगा? हकीकत तो वही रहेगी ना? साधु ने पास पड़े दो पत्थर उठाए, एक बड़ा और एक छोटा। उन्होंने छोटे पत्थर को समीर के हाथ में दिया और कहा, इसे नदी में फेंको। समीर ने पत्थर फेंका और वह थोड़ी ही दूर जाकर डूब गया। फिर साधु ने बड़े पत्थर को नदी में फेंका और वह गहरे पानी में चला गया। साधु ने पूछा, क्या तुमने देखा कि कौन सा पत्थर गहरा गया? समीर बोला, बड़ा पत्थर गहराई में चला गया, जबकि छोटा पत्थर जल्दी डूब गया। साधु बोले, यही तुम्हारी सोच के साथ भी होता है। अगर तुम्हारी सोच छोटी और नकारात्मक होगी तो वह जल्दी टूट जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच विशाल और सकारात्मक होगी तो वह गहराई तक जाएगी और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। पहला बदलाव समीर को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। उसने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। अब जब भी कोई समस्या आती, वह उसे चुनौती की तरह देखता। जब भी कोई कठिनाई आती तो वह समाधान खोजने का प्रयास करता, बजाय उसे किस्मत पर छोड़ने के। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जहां पहले वह अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता था, अब वह अपनी कमियों को सुधारने में लग गया। उसने गांव के पास एक छोटी सी दुकान खोली और स्थानीय किसानों के उत्पाद बेचने लगा। पहले तो बिक्री कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लोगों से बातचीत करता, उनके सुझाव लेता और धीरे धीरे अपनी दुकान को बेहतर बनाने लगा। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में समीर की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई।
उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से इसे एक बड़ी व्यापारिक जगह में बदल दिया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। समीर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं किस्मत को दोष देता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन वैसा ही होता है जैसा हम उसे बनाते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को विशाल बनाते हैं। जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं वे उसी वृत्त में फंसे रहते हैं, लेकिन जो अपनी सोच बदलते हैं वे नए रास्ते बना लेते हैं। निष्कर्ष, समीर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी सोच। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं तो हम असफल हो जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। अगर अंधेरे को कोसने में समय बर्बाद करोगे तो रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक छोटा सा दीपक जलाने की हिम्मत करोगे तो सारा अंधकार मिट जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में देव नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अगर कोई मुश्किल आती तो वह कहता, मेरे नसीब में यही लिखा है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदल सकता। उसके गांव के लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि उनका जीवन पहले से तय है और वे कुछ भी कर लें, उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन देव के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या वाकई इंसान अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता? परिवर्तन की पहली किरण एक दिन देव के गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के लोगों को उपदेश दिया, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि जीवन के बारे में कोई भी ज्ञान उनके हालात नहीं बदल सकता। लेकिन देव ने सोचा कि शायद यह साधु उसकी जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले यह बताओ, तुम अपने जीवन को बदलना क्यों चाहते हो? देव ने कहा, क्योंकि मैं इस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। भिक्षु ने पास पड़े 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने देव को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखा। उन्होंने देव से पूछा, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं तो क्या यह पेड़ बनेगा? देव ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु हंसे और बोले, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो तुम्हें अपनी सोच और अपने कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच की ताकत। देव ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह आलसी हो जाता था, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा से काम करता। वह नए तरीकों से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। जब गांव में अकाल पड़ा तब भी उसने हार नहीं मानी और नए समाधान खोजे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसल कमजोर होती थी, अब वह औरों से बेहतर उपज उगाने लगा। गांव के लोग उसकी तरक्की को देखकर चौंक गए। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में देव ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को इतना उपजाऊ बना लिया कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब जो लोग भाग्य को दोष देते थे वे देव से सीखने आने लगे। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। देव उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है, सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा।
देव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बदलनी जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अंधेरे को कोसने से रोशनी नहीं आती, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाने से अंधकार मिट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी तकदीर को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब थी। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह कहता, यह मेरी तकदीर में ही नहीं था। अगर कोई असफलता मिलती तो वह बोलता, भगवान ने मेरे लिए यही लिखा होगा। उसकी यह सोच उसे धीरे धीरे नकारात्मक बना रही थी। वह किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। उसके माता पिता समझाते, दोस्त प्रेरित करने की कोशिश करते, लेकिन उसकी सोच वही बनी रही, मुझे जो मिला है बस वही मेरा भाग्य है। बुद्ध से मुलाकात एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे गांव के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उपदेश देने लगे। गांव के बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए, लेकिन आरव को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि ये संत महात्मा बस बातें बनाते हैं, हकीकत में कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन तभी भिक्षु ने कहा, अगर कोई आदमी अपने विचारों को बदल ले तो वह अपना भाग्य भी बदल सकता है। यह सुनकर आरव चौंका। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? उत्सुकता से भरा हुआ वह उपदेश के बाद भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या वाकई इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपनी सोच और कर्मों को बदलने के लिए तैयार हो। आरव ने संदेह भरे स्वर में कहा, अगर यह सच होता तो गरीब लोग अमीर बन जाते और कमजोर लोग शक्तिशाली हो जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तकदीर पहले से लिखी होती है। भिक्षु ने पास पड़ी एक छोटी मिट्टी की मूर्ति उठाई और उसे आरव को दिखाते हुए बोले, अगर मैं इस मूर्ति को जमीन पर गिरा दूं तो यह टूट जाएगी, है ना? आरव ने कहा, हां, क्योंकि यह मिट्टी से बनी है और कमजोर है। फिर भिक्षु ने एक लोहे की मूर्ति उठाई और कहा, लेकिन अगर मैं इसे गिराऊं तो यह नहीं टूटेगी। क्यों? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि यह मजबूत है। भिक्षु मुस्कुराए। यही फर्क सोच का है। कमजोर सोच वाले लोग अपने हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जबकि मजबूत सोच वाले लोग अपने हालात को बदल देते हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम बेबस हो तो तुम हमेशा बेबस रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। सोच का बदलाव। आरव को यह बात गहराई से छू गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहा, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने फैसला किया कि अब वह भाग्य को दोष नहीं देगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलेगा। जहां पहले वह किसी भी मुश्किल काम को देखकर डर जाता था, अब उसने चुनौतियों का सामना करने का निश्चय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपने काम में ध्यान देने लगा और हर अवसर का पूरा लाभ उठाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले जहां लोग उसे नकारात्मक व्यक्ति समझते थे, अब वे उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। पहले जहां उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी, अब उसकी कोशिशों के परिणाम दिखने लगे। अंतिम परीक्षा। कुछ वर्षों बाद आरव एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो तकदीर को कोसता था, बल्कि वह अपने भाग्य का निर्माता बन चुका था। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। आरव उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि तकदीर ही सब कुछ तय करती है,
लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी सोच और कर्म ही असली तकदीर हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का ज्ञान है। तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और मेहनत ही हमारी तकदीर बनाती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम अजेय बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता था। अगर कुछ गलत होता तो वह कहता, मेरे नसीब में ही बुरा लिखा है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह किस्मत को कोसने लगता। वह मानता था कि उसकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी और वह कुछ नहीं कर सकता। उसका यह नकारात्मक दृष्टिकोण उसे हर चीज में असफल बना रहा था। लोग उसे समझाते, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरी तकदीर ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। एक अजनबी की मुलाकात। एक दिन सिद्धार्थ अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। सिद्धार्थ को जिज्ञासा हुई और उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान की किस्मत पहले से तय होती है? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वत्स, तुम अपनी तकदीर को कैसे परिभाषित करते हो? सिद्धार्थ ने कहा, तकदीर वही होती है जो हमारे साथ घटित होता है। कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ गरीब, कुछ को सफलता आसानी से मिलती है, कुछ को नहीं। साधु ने पास पड़ी 2 ईंटें उठाईं। एक को उन्होंने सीधा रख दिया और दूसरी को झुका कर रखा। फिर बोले, अगर तेज हवा चले तो कौन सी ईंट पहले गिरेगी? सिद्धार्थ बोला, जो झुकी हुई है वही पहले गिरेगी। साधु हंसे और बोले, यही नियम तुम्हारी सोच पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी तो तुम हर मुश्किल में गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत होगी तो तुम हर तूफान का सामना कर सकोगे। पहला बदलाव सिद्धार्थ को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असफलताओं के पीछे उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच है। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और भाग्य को दोष देना बंद करेगा। अब जब भी कोई समस्या आती तो वह उसे चुनौती के रूप में देखने लगा। वह नकारात्मक सोच छोड़कर हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करता। पहले वह अपने काम में आलसी था, अब वह पूरी मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जहां पहले वह कहता था, यह मेरे बस की बात नहीं है, अब वह कहने लगा, मैं इसे करने का तरीका निकालूंगा। मेहनत का फल सिद्धार्थ ने गांव में एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। पहले तो लोग हंसे और बोले, यह तो पहले ही हार मान चुका था, अब यह व्यापार कैसे करेगा? लेकिन इस बार सिद्धार्थ की सोच बदल चुकी थी। उसने पूरी लगन से काम किया और नए तरीकों से व्यापार को बढ़ाने लगा। पहले जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, वही अब उससे व्यापार की सलाह लेने लगे। कुछ वर्षों में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ा व्यवसाय बन गई। गांव के लोग जो पहले भाग्य को दोष देते थे, अब सिद्धार्थ से प्रेरणा लेने लगे। अंतिम परीक्षा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। सिद्धार्थ उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं अपनी तकदीर को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत हमारी सोच में होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, वे हमेशा वही रहते हैं जहां वे होते हैं, लेकिन जो अपनी सोच बदलते हैं, वे नए रास्ते बना लेते हैं।
निष्कर्ष, सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी सोच। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, तो हम असफल हो जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। अगर अंधेरे को कोसते रहोगे तो रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक छोटा सा दीपक जलाने की हिम्मत करोगे तो सारा अंधकार मिट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा अपने हालात से असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी कठिन है और वह जितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं बदलेगा। अगर उसे कोई काम मिलता और वह असफल हो जाता, तो वह कहता, यह मेरी तकदीर में ही नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सफल होता तो वह सोचता, शायद उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन मेरी नहीं। उसके गांव में अधिकतर लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मरेंगे, उनकी हालत कभी नहीं बदलेगी। आनंद भी यही मान चुका था कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। एक अनजान यात्री एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और सोच ही उसका भविष्य बनाते हैं। गांव के बहुत से लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर सोच और कर्म से तकदीर बदलती तो हम सब अमीर बन गए होते। लेकिन आनंद को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या तकदीर सच में बदली जा सकती है? उसने प्रवचन के बाद भिक्षु के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले यह बताओ, तुम अपनी जिंदगी बदलना क्यों चाहते हो? आनंद ने कहा, क्योंकि मैं इस गरीबी और दुख से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। भिक्षु ने पास पड़े 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने आनंद को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखकर बोले, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं, तो क्या यह पेड़ बनेगा? आनंद ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले, तो तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच की ताकत। आनंद ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह आलसी हो जाता था, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा से काम करता। वह नए तरीकों से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। जब गांव में सूखा पड़ा, तब भी उसने हार नहीं मानी और नए समाधान खोजे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसल कमजोर होती थी, अब वह औरों से बेहतर उपज उगाने लगा। गांव के लोग उसकी तरक्की को देखकर चौंक गए। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में आनंद ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को इतना उपजाऊ बना लिया कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब जो लोग भाग्य को दोष देते थे, वे आनंद से सीखने आने लगे। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। आनंद उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है, सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम कमजोर हो, तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। निष्कर्ष, आनंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बदलनी जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो
कि तुम सफल हो सकते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अंधेरे को कोसने से रोशनी नहीं आती, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाने से अंधकार मिट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देव था। वह बेहद परिश्रमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता था। उसे लगता था कि उसकी तकदीर खराब है और वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह कहता, यह मेरी किस्मत में ही नहीं था। अगर कोई और सफल होता तो वह कहता, उसकी तकदीर अच्छी है लेकिन मेरी नहीं। गांव के अन्य लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि जो जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा। गरीब कभी अमीर नहीं बन सकते और कमजोर कभी ताकतवर नहीं हो सकते। एक अजनबी की सीख एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की तकदीर पहले से तय नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और सोच ही उसका भविष्य बनाते हैं। गांव के कई लोग इस बात पर हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर सोच और कर्म से तकदीर बदलती तो हम सब राजा बन जाते। लेकिन देव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने सोचा, क्या सच में इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? वह प्रवचन के बाद भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या वास्तव में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बताओ, तुम अपनी जिंदगी बदलना क्यों चाहते हो? देव ने कहा, क्योंकि मैं अपनी गरीबी और असफलताओं से तंग आ चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बदलूं। भिक्षु ने पास से 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने देव को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखकर बोले, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं, तो क्या यह पेड़ बनेगा? देव ने तुरंत कहा, नहीं, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले, तो तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। पहला बदलाव देव ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह जल्दी हार मान जाता था, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा से काम करने लगा। जब गांव में बारिश नहीं हुई और फसल खराब होने लगी, तो बाकी किसान रोने लगे। लेकिन देव ने नई तकनीकों के बारे में सीखा और अपनी खेती के तरीकों में बदलाव किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसलें कमजोर होती थीं, अब वे औरों से बेहतर होने लगीं। तो की शक्ति, देव की नई सोच ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। अब वह समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने लगा। जब गांव में व्यापार की कमी हुई, तो उसने नई चीजें उगानी शुरू की, जिन्हें वह पास के शहर में बेच सकता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और नई सोच ने उसे एक सफल किसान बना दिया। गांव के लोग जो पहले भाग्य को दोष देते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। अंतिम परीक्षा एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। देव उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम असफल हो, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वह काफी धनवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा अपने हालात से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई कमी है
और वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करता था। अगर कोई और व्यापारी उससे अधिक धन कमाता तो वह सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। वह अपने चारों ओर सिर्फ समस्याएं ही देखता था। उसे लगता था कि उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक साधु का संदेश। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध साधु आए। उन्होंने एक बगीचे में प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी मनुष्य को अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच को बदलना होगा। वसुदेव को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सच में सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? वह प्रवचन के बाद साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं एक सफल व्यापारी हूं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक किसान था जो हर साल शिकायत करता था कि उसकी फसल अच्छी नहीं होती। एक दिन एक संत ने उसे एक नया बीज दिया और कहा कि अगर वह इसे सही तरीके से लगाए तो यह उसे सबसे अच्छी फसल देगा। लेकिन किसान ने आलस्य में बीज को बिना ठीक से बोए ही छोड़ दिया। जब फसल नहीं हुई तो उसने कहा, यह बीज भी बेकार था। अब बताओ, गलती बीज की थी या किसान की? वसुदेव ने तुरंत जवाब दिया, किसान की गलती थी। अगर उसने सही तरीके से मेहनत की होती तो फसल अच्छी होती। साधु हंस पड़े और बोले, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में समस्या तुम्हारी सोच में है। अगर तुम अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहला बदलाव। वसुदेव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और नकारात्मकता को अपने जीवन से हटाएगा। पहले जब व्यापार में नुकसान होता तो वह हताश हो जाता, लेकिन अब उसने इसे एक सीख की तरह देखना शुरू किया। वह भी असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने लगा। जब भी कोई चुनौती आती तो वह भाग्य को दोष देने के बजाय समाधान खोजने में लग जाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले वह दिन भर दूसरों से अपनी तुलना करता था, लेकिन अब उसने अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने व्यापार में नए विचारों को लागू किया और उसका व्यवसाय पहले से अधिक सफल होने लगा। सोच की ताकत। एक दिन नगर में एक बड़ी विपत्ति आई। बाजार में मंदी छा गई और कई व्यापारी नुकसान में चले गए। लेकिन वसुदेव ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उसने बाजार की जरूरतों को समझकर नए तरीके अपनाए और जल्द ही उसने अपने व्यापार को नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन वसुदेव को पता था कि यह सिर्फ मेहनत का फल नहीं था, यह उसकी बदली हुई सोच का परिणाम था। अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर से नगर में आए।